1964 में चीन के हांगजू शहर में जन्मा एक साधारण लड़का जिसका नाम मायुन था। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वह एक दिन दुनिया के सबसे प्रभावशाली और अमीर लोगों में गिना जाएगा। माता पिता पारंपरिक संगीतकार थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। बचपन में मायुन पढ़ाई में औसत छात्र थे, लेकिन उनमें एक अलग तरह की जिज्ञासा थी। वह अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए बेहद उत्सुक थे, लेकिन समस्या यह थी कि उनके शहर में अंग्रेजी सिखाने वाले बहुत कम लोग थे। जब मायुन सिर्फ 12 साल के थे, तब उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। हर सुबह अपनी साइकिल उठाकर शहर के पास के एक होटल तक जाते और वहां ठहरे विदेशी पर्यटकों से अंग्रेजी में बातचीत करने की कोशिश करते। वह कई सालों तक यह करते रहे और धीरे धीरे उनकी अंग्रेजी में सुधार आने लगा। इसी दौरान एक विदेशी दोस्त ने उन्हें जैक नाम दिया, क्योंकि मायुन बोलने में थोड़ा कठिन था। यह नाम आगे चलकर उनकी पहचान बन गया, जैक मा। जैक मा का शैक्षणिक जीवन आसान नहीं था। वह गणित में कमजोर थे और कई बार परीक्षाओं में फेल हुए। चीन में कॉलेज में दाखिला लेने के लिए एक कठिन परीक्षा होती है, गाओकाओ। जैक ने 3 बार इस परीक्षा में असफलता झेली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार चौथी बार में सफलता मिली और उन्हें हांगजू टीचर्स इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल गया, जहां से उन्होंने अंग्रेजी में स्नातक किया। स्नातक करने के बाद जैक मा ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर जगह से उन्हें अस्वीकृति मिली। 30 से अधिक नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन हर जगह रिजेक्ट हुए। केएफसी में 24 लोगों में से 23 को नौकरी मिली। पुलिस विभाग में आवेदन किया, लेकिन वहां भी मना कर दिया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार आवेदन किया, लेकिन हर बार असफल रहे। आखिरकार उन्हें एक स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक की नौकरी मिली, जहां उनका वेतन मात्र $12 प्रति माह था। 1995 में जैक को अंग्रेजी शिक्षक की नौकरी मिली, वेतन मात्र $12 प्रति माह था। माँ को एक सरकारी प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा। उन्होंने बियर शब्द को इंटरनेट पर सर्च किया और पाया कि कोई भी चीनी कंपनी ऑनलाइन नहीं थी। यह देखकर उन्हें समझ आया कि इंटरनेट चीन में एक बड़ा व्यापारिक अवसर हो सकता है। वे तुरंत चीन लौटे और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर चाइना पेजेस नाम की एक कंपनी शुरू की, जो कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाती थी, लेकिन यह बिजनेस असफल रहा। 1999 में जैक मा ने अपने अपार्टमेंट में 17 दोस्तों को बुलाया और उन्हें एक नया आइडिया समझाया, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां छोटे व्यवसाय अपने उत्पाद बेच सकें। इसी विचार से अलीबाबा की नींव रखी गई। शुरुआत में कंपनी के पास ज्यादा संसाधन नहीं थे। जैक मा और उनकी टीम को अपने सपने को साकार करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अलीबाबा को शुरुआती दिनों में बहुत कठिनाइयां आई। लोगों को ई कॉमर्स पर भरोसा नहीं था। निवेशक इसमें पैसा लगाने को तैयार नहीं थे। लेकिन 2000 में अलीबाबा को गोल्डमैन सैक्स और सॉफ्टबैंक जैसी बड़ी कंपनियों से $25 मिलियन की फंडिंग मिली। इसके बाद अलीबाबा तेजी से बढ़ने लगी और उसने टीमॉल जैसी कंपनियों को लॉन्च किया, जिन्होंने चीन के डिजिटल व्यापार को पूरी तरह बदल दिया। 2014 में अलीबाबा ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपना IPO इनल शपथ पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च किया। यह $25 अरब का था और यह दुनिया का सबसे बड़ा IPO बन गया। इसने जैक मा को चीन का सबसे अमीर आदमी बना दिया। जैक मा हमेशा से एक सादगी भरा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि असफलता ही सफलता की सबसे बड़ी शिक्षक होती है। कभी हार मत मानो। आज मुश्किल है, कल और भी मुश्किल होगा, लेकिन परसों धूप खिलेगी। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो यह आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो यह आपकी गलती है। बड़े सपने देखो और उनके लिए मेहनत करो। 2019 में जैक मा ने अलीबाबा के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया और अब वे शिक्षा और परोपकार के कार्यों में लगे हुए हैं। उन्होंने जैक मा फाउंडेशन की स्थापना की, जो शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है। जैक मा की कहानी यह सिखाती है कि अगर आप में जुनून और धैर्य है, तो आप किसी भी असफलता को पार करके सफलता हासिल कर सकते हैं। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।